बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। पीएम मोदी के पहुंचने पर तमाम बीजेपी सांसदों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद में संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की जहां एक तरफ बैठक जारी है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं। जब बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जेपी नड्डा ने माला पहनाकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। और वहीं आप पीछे की तरफ देखिए तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता जो तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही अमित शाह भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और 2024 को लेकर बीजेपी की अब आगे की रणनीति बन रही है और आज की ये बैठक बेहद खास। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें वो रखते हैं, हो सकता है बीजेपी की क्या उपलब्धियां रही हो, उसको एक बार फिर से जनता के सामने रखें। क्योंकि 2024 जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, हालांकि बीजेपी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है 2024 में, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी अपनी ताकत झोंक रही है, अपनी अपनी रणनीति इस दौरान हर एक पार्टी बना रही है। और बीजेपी की भी बैठक इसी के चलते आज रखी गई है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, तस्वीरें हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उसके बाद में बैठक की शुरुआत हुई। अभी भी बैठक चल रही है, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और सरकार में वापसी की है, उससे बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता सब बहुत उत्साहित हैं। और यही कारण है कि जैसे आपने तस्वीरों में देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में जब पहुंचे तो तमाम जो सांसद थे वो लगातार नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। उसके बाद में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने प्रधानमंत्री का पटका उड़ाकर स्वागत किया, सम्मान किया। तो आप लगातार पीछे नारेबाजी सुन रहे थे, उत्साह में थे तमाम लोग, तमाम नेता जो हैं। उस बैठक की अगर बात करें तो उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के सांसद उस बैठक में मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक में संबोधन होगा। संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से सांसदों को ये दिशा निर्देश देंगे कि आपको किस तरह से जनता के बीच में संवाद बनाए रखना जरूरी है। तमाम आप अब जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उनका परिणाम आप देख लीजिए कि बीजेपी नेता लगातार जनता के बीच में संवाद स्थापित करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अब जनता के बीच में गया। आपने देखा कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ी थी, बिना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने घोषित नहीं किया था। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे चुनाव के अंदर था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2023 की जंग भले ही बीजेपी ने जीत ली हो, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी कहीं जगह पर पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बैठक के बाद में यह भी साफ हो जाएगा कि कौन से मुख्यमंत्री पर, मतलब कौन से नाम पर आज मोहर लगती है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या आज तय हो सकते हैं? देखिए, इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तो नहीं होगी क्योंकि ये पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है। और इस बैठक में जब संसद का सत्र चलता है तो सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाती है कि आगामी दिनों में किस तरह से सरकार आगे कौन कौन से बिल लेके आने वाली है और किस तरह से सरकार इस पूरे बिलों को, आगे मुद्दों को उठाएगी। उसके साथ साथ विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठाएगा उनका किस तरह से जवाब देना है। तो ये सारे विषयों को लेकर इस जो बैठक के अंदर चर्चा होनी है। हाँ, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों के अभी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, उसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। परसों पहले रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री की तकरीबन 4.5 घंटे बैठक चली। उसके बाद में कल रात को फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में गृह मंत्री की बैठक हुई। उसके बाद में फिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक हुई। तो लगातार मंथनों का दौर जारी है, किस तरह से सामाजिक समीकरण को साधा जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के हिसाब से। आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री महिलाओं को की बात करते आए हैं और पिछले सत्र में महिला वंदन अधिनियम भी उन्होंने पास कराया बीजेपी सरकार ने। तो उसको लेकर क्या महिला कोई चेहरा हो सकता है क्या, या ओबीसी कोई चेहरा हो सकता है क्या, या उसके हिसाब से
कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, सामाजिक समीकरण क्या बनने वाला है, उन सब विषयों को लेकर लगातार बैठकों का दौर, मंथनों का दौर चल रहा है दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के बीच में। उनके नाम की घोषणा भी बहुत जल्द ही कर दी जाएगी। हालांकि फिलहाल इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संबोधित कर रहे हैं तमाम सांसदों को कि किस तरह से उनको जनता के बीच में संवाद स्थापित रखना है और जनता के बीच में लगातार जोड़े रखना है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर बचा नहीं है, 5 से 6 महीने का वक्त बचा है। बिल्कुल, वक्त बहुत कम बाकी है। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां काफी जोरों पर देखी जा रही हैं और उसी के चलते ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पवन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे, उनका काफी गर्मजोशी के साथ में बीजेपी नेताओं की तरफ से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जब गले में माला पहनाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। देखिए, इससे पहले 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी है, इस तरह के नारे भी लगाए गए। तो काफी ज्यादा उत्साह बीजेपी के नेताओं में देखा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेताओं में खुशी और किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की गारंटी बता रहे हैं। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और साथ ही दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 2024 को लेकर तैयारियां बीजेपी ने काफी ज्यादा तेज कर दी हैं और इसी के चलते जिम्मेदारी भी बांटी जा रही है। और साथ ही बात करें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो काफी ज्यादा लोकप्रिय चेहरा। इससे पहले भी हमने देखा कि 2023 में जब 5 राज्यों में इलेक्शन हुए तो वहां पर भी जनसभाएं सीएम की हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली पहुंचेंगे, क्या कयास उनके दौरे को लेकर और किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें चल रही हैं, ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होने जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन जाकर गवर्नर से मुलाकात की। उसके बाद में आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तकरीबन 3 बजे के आसपास दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और तमाम जो बीजेपी के आला जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या जो गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, उनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री की संभव है। उन दोनों ही जगह से मुख्यमंत्री ने समय मांगा है। जैसे ही समय मिलेगा तो मुख्यमंत्री उनके साथ मुलाकात करने जाएंगे, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में कई सारे बिल्स जो हैं, महत्वपूर्ण बिल संसद के अंदर रखे जाने हैं। आज जो गृहमंत्री हैं वो राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर बिल रखने वाले हैं। तो ऐसे में जैसे ही समय जहां से निर्धारण होगा तो मुख्यमंत्री इन नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो क्योंकि 2 बड़े मामले जो हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए यहां दिल्ली में इस समय चल रहे हैं।
एक अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, पिछले महीने भी लगातार मुख्यमंत्री की तमाम जो आला जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी। लेकिन जब 3 राज्यों में चुनाव चल रहा था तो इसको लेकर इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया था और आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रभारी की घोषणा भी होनी है। जो संगठन के प्रभारी की घोषणा है उसको लेकर भी लगातार पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। उसके नाम को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर को तकरीबन 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। पवन, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।